नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक शेर आपसे साझा कर रहा हूँ। वो अकबर इलाहाबादी साहब का लिखा हुआ है और मेरे इस वीडियो के जो सब्जेक्ट है या कहें कि विषय है, उसके साथ बहुत ये जुड़ता है, बहुत माकूल लग रहा है मुझे। तो वो आप बात आगे समझोगे। फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं। फ़लसफ़ी दार्शनिक को कहते हैं। फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर सुलझा रहा है लेकिन सिरा मिलता नहीं। ये बात क्यों कही जा रही है आज? और हम अपने वीडियो में अक्सर कहते हैं कि भारत की राजनीति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है और आज कहना गलत ना होगा कि ये उलझ भी गई है। अब आप जानते हैं कि बीती 21 जुलाई 2025 को मानसून सत्र शुरू हुआ दोनों सदनों में और सब कुछ विधिवत चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि 21 जुलाई की रात लगभग 9:30 बजे धनखड़ साहब, जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, आज तो पूर्व उपराष्ट्रपति कहलाएंगे, तो पूर्व उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो ये आज का पहला मुख्य सवाल है, इसी पर चर्चा है और हम किसकी मदद ले रहे हैं, कैसे हम आपसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं, क्योंकि कयास और अंदाज़ा और बहुत सारे जो है वो सभी हर तरह के आपने वीडियो देखे होंगे, सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन जब तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा किसी का कथन या किसी के स्टेटमेंट सामने ना आए तो बिना उसके तो अंदाज़ा लगाना, हम तो लोग बहुत दूर हैं, क्योंकि राजनीति जो अंदरूनी राजनीति जो चलती है जो भी घटनाक्रम चलता है समय समय पर। तो यहाँ पी चिदम्बरम साहब, जो कि एक वक्त में आप जानते हैं कि कानून मंत्री भी रहे और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बहुत काबिल फाजिल आदमी हैं, इन्होंने 27 जुलाई 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में इनका एक लेख छपा है जिसका आप शीर्षक कह सकते हैं, लाइफ इज़ ए मिस्ट्री नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन अपनी बात का एंड ये कर रहे हैं, लाइफ इज़ ए मिस्ट्री एंड समटाइम्स अगली। कहते हैं ये बहुत अगली जिसे कहते हैं बदसूरत भी हो जाती है। और यहाँ जो शीर्षक है वो ये कहते हैं कि लाइफ इज़ ए मिस्ट्री, ये रहस्य है और ये हमेशा खूबसूरत नहीं होता। इसी बात को वो आगे बढ़ते हैं। तो अपने लेख को इन्होंने मुख्य 3-4 बिंदुओं में बांटा है। पहला तो इन्होंने कहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन, जो झगड़े की जड़ है उसका क्या है, उसको उसके बारे में मेंशन किया है। फिर कहते हैं कि नो फेयरवेल एंड नो फन फेयर, किसी तरह की जो एक खुशनुमा विदाई होनी चाहिए थी धनखड़ साहब की, वो भी नहीं हुई और झगड़े की जड़ क्या है उस पर भी बयान करेंगे। फिर ये बीच में कह रहे हैं, मतलब तीसरा बिंदु ये है कि बीजेपीज इनग्रेटिट्यूड, ये जो कृतघ्नता कह लें या एहसान फरामोशी कहें भारतीय जनता पार्टी की, उस पर, इन 3 बिंदुओं पर इन्होंने अपना पूरी रोशनी डाली है। इसको ही हम समझते हैं। बीती 10 जुलाई को धनखड़ साहब एक फंक्शन में, कार्यक्रम में अपना बयान देते हैं, भाषण देते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहता है और ईश्वरीय हस्तक्षेप उसमें नहीं होता तो मैं अगस्त 2027 में रिटायर होऊंगा, मैं सेवानिवृत्त हूँ। I will retire at the right time. 2027. Subject to divine intervention. 10-11 दिन पहले, अपने इस्तीफा देने से 10-11 दिन पहले तो वो ये बात कह रहे हैं और संभवतः ये फंक्शन JNU में ही था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 21 जुलाई आते आते रात 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास वो इस्तीफ़ा उन्हें देना पड़ता है। तो हम इनकी जो है, जो डाउन साइड है उसे अब लेके चलते हैं। 15 जुलाई को एक जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमेटी है, वहाँ उनकी एक मीटिंग होती है। तो वहाँ निर्णय लिया जाता है कि जो होली के दिन जो यशवंत वर्मा जी के यहाँ, दिल्ली जो जस्टिस यशवंत वर्मा जी, उनके यहाँ पर जो नोट पाए गए करोड़ों रुपए जले हुए, तो उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट होना चाहिए। उसमें राज्यसभा के 63 मेंबर जो हैं वो इम्पीचमेंट को लेकर वो अपना जो महायोग अभियोग चलाना होता है उसको लेकर वो साइन करके वो अपना वो प्रस्ताव तैयार रखते हैं और वो तैयार होता है। और है क्या कि यहाँ पर वो कहते हैं कि व्हाट प्रोक द कॉर्डियल टाइज बिटवीन मिस्टर धनखड़ एंड द RSS BJP. The idea of a motion to impeach Justice Yashwant Verma had germinated in a meeting of the Congress Parliamentary Strategy Group on July 15. Signed by 63 members, the opposition left Mr. Dhankar no choice but to admit the motion on July 21st, while similar government-inspired motion had been lodged in the Lok Sabha on the same day. The motion forced Mr. Dhankar
to act on the motion to impeach Justice Shekhar Yadav that he had held back for 7 months. The speculation that Mr. Dhankar's decision on the 2 motions broke the camel's back, I disagree. ये चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, I disagree. The 2 motions were light straw. Obviously, there were more. Life is mystery and sometimes ugly. तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि वो कहते हैं कि इनके बीच में धनखड़ साहब के आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में जो खटास पैदा हुई है वो क्यों हुई, तो उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि 15 जुलाई को कांग्रेस के स्ट्रेटेजी कमेटी की एक बैठक होती है। उस बैठक में 63 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, जो आप जानते हैं कि होली के दिन जो बीती होली है मार्च में, उनके दिल्ली स्थित निवास पर करोड़ों रुपया जले हुए उनके जो बैक हाउस था जैसे भी उनके घर का, तो वहाँ मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो वो किसके थे, कैसे थे, वो अभी आज भी रहस्य बना हुआ है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ अभियोग चलना चाहिए उनके खिलाफ। तो वो 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दी थी। एक तो ये था मोशन, और दूसरी तरफ ये था कि लोकसभा में भी एक इस बात को लेके भी लॉक किया गया कि भाई जो एक यादव साहब हैं, ये अगर गलत नहीं हो तो ये उधर के हैं अपना प्रयागराज के, तो इनका एक मोशन ये भी चलना था कि शेखर यादव के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि ये मोशन जो है वहाँ अभियोग चलना चाहिए। वो 7 महीनों से अपने आधिपत्य में बैठे हुए हैं। तो एक ही उसमें जो दोनों जो मोशन है उनके लिए चुनौती बनी। यहाँ पर आगे चिदम्बरम साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि ये जो कारण है दो मोशन का लेकर, ये उनके लिए जो है वो एक जैसे सब्र का बांध तोड़ने वाली बात होती है, वो नहीं है। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में वो अपनी बात का जो समाप्ति करते हैं वो कहते हैं, इसलिए कहना उचित होगा कि जो जीवन जो है वो हमेशा खूबसूरत नहीं होता, कभी कभी बदसूरती भी इसके सामने आती है। यहाँ पर वो अपनी बात समाप्त करते हैं। अब समझते हैं कि इसके साथ जो वो कहते हैं कि उनकी नो फेयरवेल और नो फन पे। अब इतनी बड़ी जो ओहदे पर, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो ओहदा होता है वो इनका होता है उपराष्ट्रपति साहब। अगर सही टाइम पे इस्तीफ़ा होता तो किस तरह का फन फेयर या जिस तरह से विदाई होनी चाहिए खुशनुमा माहौल में, वो नहीं हुई। एक बात तो ये है। और दूसरा एक बात का वो भी जिक्र करते हैं कि धनखड़ साहब इतने लॉयल थे अपने मतलब ड्यूटी के प्रति भी कहें और आरएसएस और बीजेपी के प्रति भी। उन्होंने 11 साल के अंदर कभी भी, जब से मतलब यूँ कहें कि जब से वो राज्यसभा के जो अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने 267 रूल के अंतर्गत कभी भी बहस नहीं होने दी। ठीक है, ये पहला मौका था कि 21 जुलाई को ये बहस होनी थी। और उसमें अब उन्होंने कहा कि इनकी लॉयल्टी की अगर बात करें तो उन्होंने हर मौके पर बीजेपी का खुल के साथ दिया है। चाहे बात वो कह रहे हैं कि इसमें 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात हो, या फिर हाल ही में अगर हम बात कर दें तो आप जानते हैं कि किस तरह से जो प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हटाने की बात हो, वो भी मीटिंग इनके घर पे हुई थी। और आप जानते हैं कि जो आरएसएस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई अगर ये शब्द इसका क्या होना चाहिए, तो सबने आवाज़ दी कि उन्होंने जब पूछा दत्तात्रेय साहब ने कि ये शब्द जो है ये रहने चाहिए, तो सबने कहा रिमूव, इनका क्या होना चाहिए, रहने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट और जो सेकुलर शब्द है, जो धर्मनिरपेक्षता है, कि ये शब्द क्या रहने चाहिए, तो सबने कहा कि रिमूव। ये बैठक भी धनखड़ साहब के यहाँ पर ही हुई थी। धनखड़ साहब ने तो इस बैठक के बाद ये भी अपना एक बयान दिया था कि ये दो शब्द हैं प्रियम्बल में, ये आने वाले समय में एक अपहीवल पैदा कर सकते हैं, उथल पुथल देश में पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के लिए भी आलोचना की जिसमें बुनियादी संरचना सिद्धांत, इस मामले में केशवानंद भारती मामले को जो प्रतिपादित किया गया था, उन्होंने संसद द्वारा पारित कानून की न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत पर भी प्रश्न उठाया था। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा अटपटा लग रहा है वो यही है कि जो धनखड़ साहब की आरएसएस और बीजेपी के प्रति जो निष्ठा थी, ईमानदारी थी, या उनकी तरफ जो झुकाव था, उसका जो उन्हें सिला मिला वो 21 जुलाई 2025 को जो जैसे ही जो मानसून सत्र शुरू हुआ सदन का, तो उसके पहले ही दिन जो रात होते होते उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये एक जो है जिसे कहते हैं कि दुखद अंत का कह सकते हैं, जैसे किसी स्टोरी में होता है ना एक हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग, तो सैड एंडिंग जिस तरह से हुई है, ये एक प्रश्न जो है वो राजनीति के दायरे में विचारणीय रहेगा।
बहरहाल मैं इनकी लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ कि जो कि पी चिदम्बरम साहब ने अपने लेख में बयान की है। उन्होंने क्या है कि हर मौके पर 11 साल के अंदर कभी भी 267 रूल के अंतर्गत तहत इन्होंने बहस नहीं होने दी और अपनी पूरी जो जिस तरह निष्ठा और जिसे कहते हैं उसको इन्होंने साबित किया। लेकिन जिस तरह से इनकी विदाई हुई है वो दुखद है। तो ये बातें इन्होंने अपने लेख में मोटा मोटी कही हैं और हम इस पर विषय पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे कि लेकिन ये कहते हुए कि देश की जो राजनीति है मैं फिर कहूँ कि उलझ भी गई है और जटिल भी हो गई है और इसको हमने समझना है। और बार बार एक जो इल्तिज़ाम मैं बार बार करता हूँ वो ये है कि हमें संविधान और लोकतंत्र बचाना होगा, वरना ऐसी जो दुविधाएं हैं ये बहुत भयंकर रूप ले सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलें, नमस्कार।